बीजेपी कार्यकर्ता बैठक में सीएम नायब सैनी ने किया बड़ा आह्वान। मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई। नायब सैनी ने कहा कि करनाल से जीत का गिनीज रिकॉर्ड बनेगा। बैठक में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा उपचुनाव में नायब सैनी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे सीएम नायब सैनी ने कहा कि ऐसा भाजपा में ही संभव है कि साधारण कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। नायब सैनी ने बार बार पार्टी कार्यकर्ताओं से मनोहर लाल को रिकॉर्ड वोट से जिताने की अपील की। करनाल पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने 9.5 वर्षों तक प्रदेश की सेवा की है। इतने वर्ष काम करने के बाद व्यक्ति के पास नया कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें नई भूमिका दी गई है। मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को एक कथा सुनाकर बताया कि एक फकीर को राजा बना दिया, लेकिन वह राजा बनकर भी रोज भिखारी के कपड़े पहनता था ताकि उसे अपनी असलियत याद रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी पद स्थायी नहीं है, कब बदलाव हो जाए इसके लिए हर स्थिति में तैयार रहना चाहिए। पूर्व सीएम ने करनाल उपचुनाव नायब सैनी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। देश भर में मोदी जी ने आह्वान किया है कि भाजपा 370 पार। 370 का आंकड़ा आप समझते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ा है देश के लिए कि भाजपा उस 370 को पार करेगी और एनडीए मिलकर के कितना 400 पार एक आंकड़ा रखा गया और उस आंकड़े में हरियाणा की अपनी भूमिका, अपना योगदान मैक्सिमम जो हमारा है वो 10 सीटों का है। पहले से 10 अपने हाथ में है। अब टारगेट को 10 से ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये संकल्प करते हैं कि 10 की 10 सीटें। अब जो मार्जिन का विषय है जिसको संजय जी बता रहे थे, अब उसमें रिकॉर्ड कौन सा बढ़ाना कौन सा नहीं बढ़ाना, अगर कहीं देश भर में सबसे ज्यादा हो गया तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को आपको देना पड़ेगा। मैं तो नहीं उनके फेस कर पाऊंगा कि हमने। मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि कहीं कोई जाने अनजाने किसी प्रकार की छोटी मोटी कमी रह गई हो, किसी के मन को पीड़ा पहुंचा दी हो, तो एक बड़े मन से मैं आशा करूंगा कि आप उसको ये मान करके कि ये सबके भले के लिए कही गई होगी, किसी स्वार्थ के लिए नहीं कही गई होगी, उसको आप जरूर भूल जाएंगे। और अगर कोई अच्छी बात आपको याद रह जाए तो 4 लोगों को जरूर बता देना। इसी में संगठन का, समाज का, देश का, आपका, हमारा सबका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर मेरा भरोसा है, इसलिए मेरा, और वो भरोसा मैंने आपसे बिना पूछे 13 तारीख को जब विश्वास मत प्राप्त किया, हमारे मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर दे चुके थे, विश्वास मत प्राप्त हो चुका था। उसके बाद आखिरी 5 मिनट में आपके उस भरोसे पर कि मुझे अपने मतदाताओं पर विश्वास है, करनाल के मतदाताओं पर, कि मैं आज अपने मुख्यमंत्री को एक विधानसभा देखरेख करने के लिए, और तो कोई खाली है नहीं 90 में, लेकिन अपनी करनाल विधानसभा से मैं त्याग पत्र दे करके इनको सेवा का मौका, आपकी सेवा ये करें। उसी दिन 13 तारीख को 7 हो गए हैं कोर्टों में और चुनाव आयोग ने ये वो के 6 महीने के लिए चुनाव क्यों कराना। हमने कहा ये संविधान की व्यवस्था है कि 6 महीने चुनाव कराना पड़ेगा। 6 महीने ज्यादा समय है, 6 महीने से कम रह जाते तो शायद न भी कराते। अब वो हाई कोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए, लेकिन कोई चिंता नहीं हमको ये चुनाव जीत करके, और मुझे इस समय चुके मैं उल्लेख हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी का भी करना चाहूंगा। आखिरी क्षण तक करना मेरा दायित्व है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका दायित्व निभाने के लिए आपकी भूमिका हम तय करेंगे। क्या भूमिका होगी? मैंने कहा बताइए। तो जैसे ही 13 तारीख को ये सारा क्रम हुआ, 13 तारीख को ही शाम को ये सूची निकलती है। सूची से पहले की बात उन्होंने कहा कि आपको हम करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मैंने कहा एक छोटी सी शर्त है मेरी, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं जरूर लड़ जाऊंगा। कहने क्या शर्त है? आप भी शर्तें रखोगे? मैंने कहा मुझे आज मन कर रहा है। मन ही है कि मेरे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजय भाटिया जी की सहमति के बिना मैं ये दायित्व नहीं लूंगा। पकड़ करके खड़ा किया है। मेरी कल्पना से परे की बात है कि मैं अगर यहां पर खड़ा हूं तो उसका सारा का सारा जो कारण है वो मनोहर लाल जी हैं। आदरणीय संजय भाटिया जी, क्योंकि लगातार जब है कि यहाँ से
विधानसभा का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ही घोषणा की थी कि आपने इस सीट के ऊपर आकर के चुनाव लड़ना है, और आज आपके बीच में आया हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि आप लोगों की लगातार सेवा 9.5 वर्ष तक मजबूती से करनाल की है। से ये कमल का फूल खिल करके वो दिल्ली जाना चाहिए, ये गिनीज बुक के अंदर दर्ज होना जाना चाहिए। ये हमने काम करना है। यही मेरी अपील है आप लोगों से, क्योंकि आप करने वाले हैं और आप ही लोग इस सारे सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। आप में वो ताकत है। मनोहर लाल जी यहां पर आए या यहां पर ना आए, परंतु जब 4 जून को रिजल्ट आए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार की बात की है, वो 400 पार के अंदर नंबर 1 के ऊपर करनाल दिखनी चाहिए। ऐसा काम हमने करना है, ये काम हमने करना है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। सीटें जो 2019 के अंदर हमने कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजे थे, ये 10 की 10 कमल के फूल बड़े मेंडेट के साथ हमने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में भेजने। यही आग्रह, यही निवेदन आप सबके चरणों में करने के लिए खड़ा हुआ था।